पापा का पूरा हक बनता है। पापा आप की पापा को आप दे दो हम सभी के सामने, क्योंकि पिता का सम्मान होना चाहिए। आज आपको भी मिला है तो आज आप पापा जी को दे दीजिए। और ये पा के आपको कैसा लग रहा है चाचा जी? बहुत बहुत हमको, हमारा तो एकदम दिल गर्व से बहुत बड़ा हो गया। और मैं सभी इस चंपारण की सभी बेटियों को, पढ़ने वाली सभी बेटियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह अपने अपने माता पिता, समाज, अपने क्षेत्र, अपने रामनगर की और यहाँ तक कि चंपारण के नाम को गौरवान्वित करें जिस तरह हमारी बेटी ने की। घर के सदस्य हैं, पापा जी हैं। और जो हम लोग के हाथ में एक सर्टिफिकेट जो दिख रहा है ना, हर एक पिता चाहता है कि ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट मेरी बेटी मुझे ला के दे। लेकिन आज का जो समय है, सोशल मीडिया का समय है, आप भी देख सकते हैं, आप पिता हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो भटक जाती हैं, गलत रास्ते पे चले जाती हैं और माँ बाप मर्यादा सब कुछ भूल जाती हैं। लेकिन उसी बीच जब चंपारण की हमारी ऐसी शेरनी बेटी जो अच्छा अच्छा काम करती हैं और ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट लेके आती हैं, मतलब चंपारण लेवल में दूसरा स्थान लेके आई है मैथमेटिक्स में, तो हमारे चंपारण के बच्चों को भी सोचना चाहिए और बहनों को भी सोचना चाहिए। तो आप बिल्कुल होपलेस नहीं हो, अच्छे से बोलो। क्या क्या तैयारी करती थी जोहार नवोदय विद्यालय में जाने के लिए? क्योंकि तुमको देखने के बाद अगर चंपारण में और सारे बच्चियां हैं जो तैयारी करना चाहें तो किस प्रकार से तैयारी करेंगे? मतलब गाइड्स विद्यासागर, उपहार और अरिहंत प्रैक्टिस सेट बनाती थी और ये सब गाइड बनाती थी। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी बनाती थी और क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करती रहती थी नवोदय के लिए। तो ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान विशेष देती थी। कितना घंटा पढ़ाई करती थी तुम? ज़्यादा नहीं, रात में 11 बजे तक, और सुबह जल्दी उठ जाती थी। सुबह जल्दी उठती थी और रात में 11 बजे तक पढ़ाई करती थी। जी। फिर नवोदय विद्यालय में तुम्हारा चयन हो गया। उसके बाद कैसा रहा? नवोदय विद्यालय गई, वहाँ पे वहाँ का माहौल कैसा रहा? वहाँ पढ़ाई कैसा होता है, ये ज़रा बताओ। वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मतलब टीचर सेंट्रल लेवल के आते हैं तो अच्छे से टीचर क्वालिफाई होके आते हैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। सारे चीज़ की वहाँ पे व्यवस्था है, लैब वूब है, स्मार्ट क्लासेस भी है, सब कुछ है वहाँ पे। अच्छे से एकदम पढ़ाई होती है। ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसके बारे में बताओ कि किस प्रकार से ये एग्ज़ाम में तुम शामिल हुई और दूसरा जो स्थान आया है क्या है? ये एग्ज़ाम किस चीज़ का हुआ था? ये मैथ और साइंस दोनों का हुआ था, तो मैंने मैथ्स में दिया था। इसका ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, खुद से ही, स्कूल नहीं किया था, खुद से अप्लाई किया। और एग्ज़ाम 5 नवंबर को हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना सॉल्व किया और कुछ दिन पहले ही रिज़ल्ट आया, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक था। देखिए, पूरे ज़िले में दूसरा स्थान ये बच्ची लेके आई है। स्मृति कुमारी इसका नाम है। और ज़रा ध्यान से इस सर्टिफिकेट को दिखाइएगा। नेशनल मैथमेटिक्स डे 2023 और चंपारण में दूसरा स्थान लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को और पूरे बिहार और चंपारण की बहनों को इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, ये तो शुरुआत है ना स्मृति आपका? जी। ये पापा को, ये तो आपका है कि पापा का है? मतलब इसमें पापा का पूरा हक बनता है। आप पापा को आप दे दो हम सभी के सामने, क्योंकि पिता का सम्मान होना चाहिए। आज आपको भी मिला है तो आज आप पापा जी को दे दीजिए। और ये पा के आपको कैसा लग रहा है चाचा जी? बहुत बहुत हमको, हमारा तो एकदम दिल गर्व से बहुत बड़ा हो गया। और मैं सभी इस चंपारण की सभी बेटियों को, पढ़ने वाली सभी बेटियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इसी तरह अपने अपने माता पिता, समाज, अपने क्षेत्र, अपने रामनगर की और यहाँ तक कि चंपारण के नाम को गौरवान्वित करें जिस तरह हमारी बेटी ने की है। और इसकी पढ़ाई में हमने तो अथक मेहनत किया। इसके से बड़ी एक बेटी है, वो भी नवोदय में सेलेक्ट हुई थी। उस नवोदय में से पढ़ करके वो आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है बाहर। मतलब आपकी 2 बेटियां दोनों नवोदय में पढ़ी है? जी 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 जी। बड़ी बेटी 2017 में सेलेक्ट हुई और ये 2020 में सेलेक्ट हुई। ये दोनों बजरंग विद्या निकेतन कोचिंग संस्थान में पढ़ी और मुझसे जितना बन पाया, चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मुझसे जितना बन पाया मैं घर पे एकदम। सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं? जी जी जी। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिकटा बेलवा का प्रधानाध्यापक हूँ और शुरू से ही मेरा लगाव पढ़ने और पढ़ाने में। काफ़ी सारे बिहार में शिक्षक मिलते हैं जिनके बड़े बच्चे जो होते हैं बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट संस्था में बहुत पैसा खर्च भी करते हैं वो, और सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल बार बार उठता रहता है। लेकिन सर, आप शिक्षक हैं, बुरा नहीं मानिएगा, आपने अपनी बेटी को रामनगर जैसे छोटे शिक्षक संस्थान में पढ़ाया।
और आप भी चाहते तो टीचर थे, बड़े स्कूल में पढ़ा सकते थे, क्या सोच के आप यहाँ पढ़ाए उनको? क्योंकि यहाँ हम खुद अपने गाइड करते थे। मुझे लगा कि मेरी बेटी मेरे सामने रहेगी तो उसकी पढ़ाई का मैं अवलोकन, मूल्यांकन सब कुछ साथ साथ करता रहूँगा, और ऐसा करने से उसकी क्षमता हमें प्राप्त होगी कि वो कहाँ तक पहुँची, उसको क्या गाइड करना चाहिए। और ऐसा करके हमने ये जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है उसमें मैंने फॉर्म भरवाया, और दोनों अपने अपने समय में वहाँ चयनित हुई, दोनों का नामांकन हुआ। नामांकन कराने के बाद वहाँ भी एकदम सिस्टम से पढ़ती है। एक सेशन में 80 बच्चे होते हैं, जिसमें ये दोनों मेरे बच्चियों का दूसरा तीसरा स्थान हमेशा रहता है वहाँ। अक्सर हमारी चंपारण की बेटी शेरनी कही जाती है, और शेरनी ऐसे ही नहीं कही जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिसके लिए हम उनको शेरनी कहते हैं। स्क्रीन पर डीएम साहब देख सकते हैं कि इनको मेडल दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और भी इनको सम्मान दिया जा रहा है। और जिला का जो सम्मान बढ़ा है वहीं जिला की बेटी बन सकती है। तो हम तमाम जिला में कई सारी बेटियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं और असमर्थ हैं, वैसे बहनों के लिए आप क्या कहना चाहिए? उन्हें तो माने जो शिक्षक काबिल हैं, शिक्षकों को अपने तरफ से सहयोग करना चाहिए। जो संस्थाएं ये समझती है कि मैं 50 बच्चों का फीस लेकर के पढ़ाता हूं, वैसे असहाय बच्चियों को 10 बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वो मेरे रामनगर, मेरे ज़िला का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का सहयोग कर पाए आने वाले दिन में। बनना चाहती हो आप, क्या बनना चाहती हो आप? मैथ में बहुत अच्छा की हो, जिला में दूसरा स्थान है, क्या बनना चाहती हो? अभी तो मेरा एम डिसाइड नहीं है, लेकिन आगे चल के मैंने सोचा मैथ ही लूँगी, क्योंकि मेरा मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस है, तो आगे मैथ ही लूँगी। मतलब मैथ से ही आगे बढ़ना चाहती हो? जी। मतलब कभी सोची नहीं हो कि अभी हम आईएएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जी नहीं, अभी कोई सोचा नहीं है। पापा क्या बोलते हैं? पापा को क्या मतलब ये है, पापा क्या बनाना चाहते हैं? बोलते हैं आपको जो इच्छा है वो बनिए। मतलब पापा पूरा फ्रीडम देते हैं, और बच्ची पढ़ने में काफ़ी तेज़ है, ये अपना लक्ष्य डिसाइड करेगी, अभी की नहीं है। लेकिन क्या बोलोगी चंपारण की बहनों को, बिहार की बहनों को? मैं उन्हें यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हमेशा उन्हें मेहनत करना चाहिए, जितने भी सुविधा मिले उन्हें हर कंडीशन में जो छोटी बुरा मत माना, मोबाइल चलाती हो? जी। व्हाट्सअप, फेसबुक? फेसबुक नहीं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप चलाती हूँ, तो व्हाट्सअप तो हो गया फैमिली, फेसबुक हो गया सोशल मीडिया, फेसबुक नहीं चलाती जी है। नहीं। और जो लड़कियाँ फेसबुक पे ज़्यादा कर टाइम देती हैं, सेल्फी पे ज़्यादा कर टाइम देती हैं, फालतू फ़ोटो लगाने में ज़्यादा टाइम देती हैं, वैसी बहनों को क्या बोलोगी? क्योंकि तुम समाज में अच्छा कर रही हो ना, तो तुम जो बोलोगी समाज की बहनें समझेंगी, सुनेंगी, वैसे बहनों के लिए क्या बोलोगी? मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि अभी से ही वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया अच्छी नहीं चीज़ होती है। वो ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरत अच्छी भी होती है, लेकिन हर टाइम अच्छी नहीं होती है। अभी वो ज़्यादातर अपना पढ़ाई में यूज़ करें। यूट्यूब पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जिसमें अच्छे पढ़ाई बताई जाती है, कैसे पढ़ने का तरीका, फिर क्लासेस भी कराया जाए, तो वो अपना यूट्यूब से अच्छे चीज़ देख के पढ़ सकते हैं। गाइडेंस नहीं मिले तो किसी न किसी को अपना पूछ के गाइडेंस कर सकते हैं। हम खुद गाइड कर सकते हैं अपने आप को भी। अगर यूट्यूब के सहारे करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग भी गाइड करते हैं, बहुत सारे टीचर। देखिए 9th क्लास की बच्ची है, इतनी समझदार है, चंपारण में मैथ में दूसरा स्थान लाई है, तो सीखिए। और ऐसे माँ पापा को सैल्यूट है, ऐसी बहनों को भी सैल्यूट है। और क्या कहिएगा चाचा जी? अरे खुशी तो तब हुई जब मेरे मेल पर ये सूचना आया कि स्मृति कुमारी, जो मेरी द्वितीय पुत्री है, को सचिवालय भवन पटना में बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। क्योंकि इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने पूरे पश्चिमी चंपारण जिला में द्वितीय रैंक प्राप्त करके चंपारण का नाम गौरवान्वित किया। और पुरस्कृत करने के लिए जो चेयरमैन लोकेश कुमार सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में सचिवालय भवन के सभागार में इन्हें बुलाया गया 22 तारीख को, और वहाँ चंपारण की शेरनी को सम्मानित किया गया। साथ में इसकी हौसला को अफजाई करने के लिए 4000 रुपया नगद पुरस्कृत दिया गया, और साथ में प्रमाण पत्र, तरह तरह के मेडल और तरह तरह के इन्हें आशीर्वाद से गौरवान्वित किया गया। और सबसे बड़ा तो मेडल इस बेटी के लिए पता है क्या है? आज आप फक्र से सर्टिफिकेट लेके ये बात जो बोल रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा मेडल इस बेटी के लिए है। और इससे भी बड़ा मेडल, इससे भी बड़ा सर्टिफिकेट ये बेटी जैसी है आपकी, और जैसा आपने संस्कार दिया है वो ला के देगी। ये तो शुरुआत है, ये कुछ नहीं है दादा। ऐसे ऐसे कई सर्टिफिकेट मेडल लाएगी अगर बेटी ऐसी हो तो। और चंपारण की हर एक बेटी को ऐसा होना चाहिए। हम विनती करेंगे सोशल मीडिया से बहनें दूर रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्मृति जैसा बने, मेहनत करें। और चंपारण के बाद पूरा बिहार का भी नाम रोशन करना है, और मौका मिले तो पूरे देश का भी नाम रोशन करना है। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, मैं और राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।